हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा चिन्हों का ज्ञान दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको साइन के नॉलेज यहाँ पर आपको बताऊंगा। जो आपके अलग अलग प्रकार के चिन्ह होते हैं दोस्तों मैथमेटिक में या फिर आपके साइंस में, तो उनके क्या मान होते हैं, किस प्रकार से दोस्तों आप उनका इस्तेमाल करते हैं, ये दोस्तों यहाँ पर आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। तो यहाँ पर आप आराम से वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए, शुरू करने के बाद थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे। यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारी वीडियो आपको प्रथम प्राप्त हो, नोटिफिकेशन दोस्तों आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप देखिएगा। और देखिए दोस्तों, आपको चिन्हों को आराम से समझना है। कुछ तो आपके बहुत बेसिक हैं दोस्तों, जो आपके शुरुआती मैथमेटिक में आपने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका आपको दोस्तों शायद पता नहीं होगा। तो आप आराम से देखेंगे, आपको यहाँ पर मालूम चलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला दिखता है आपको, पहला वाला प्लस का आपका दिखता है। प्लस का आपको सभी को पता होगा दोस्तों, आपका जोड़ का होता है, योग का होता है। जब आपको ऐड करना पड़ता है चीज़ों को, तो वहाँ पर आप प्लस का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही दोस्तों आपका घटाने का है, एक आप सिंपल डंडा देते हैं तो आपका सबट्रैक्शन अर्थात दोस्तों घटाने का दिखाता है, जब आप घटाने में इस्तेमाल करते हैं इसको मैथमेटिक में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला आपके यहाँ पर तीसरा वाला दिखता है आपको गुणा का। गुणा अर्थात दोस्तों जब आप दोनों को क्रॉस कर देते हैं, दो लाइनों को, तो ये दोस्तों आपका गुणा का अर्थात मल्टीप्लिकेशन का दिखाता है। वैसे अगला दिखता है दोस्तों आपका डिवाइड का। डिवाइड मतलब आपका भाग का दोस्तों। जब आप दो संख्याओं को, किसी भी संख्या को दोस्तों डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं डिवाइड का। अगला दिखता है दोस्तों आपका प्रतिशत का। प्रतिशत जब भी आपको दोस्तों संख्याओं का प्रतिशत निकालना होता है, अर्थात दोस्तों आप परसेंटेज निकालते हैं, तो वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं प्रतिशत का। अगला देखिए दोस्तों आपका चूके। अब देखिए चूके आपका होता है दोस्तों, जैसा कि आपको दिया गया होगा तो आप कहते हैं कि चूँकि हमें ये दिया गया है तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चूँकि दोस्तों आप रेफरेंस के लिए यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आपका रेफरेंस के लिए जो आपका आता है दोस्तों 3 डॉट आप लगा देते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों, आपका शॉर्ट में चूँकि नहीं लिखते, बल्कि आप शॉर्ट में दोस्तों इस प्रकार का लगा देंगे, तो इसका मतलब आपका होगा चूँकि। वैसे अगला देखिए दोस्तों आपका इसीलिए, देयरफॉर आप लिखते हैं दोस्तों, तो वहाँ पर आप इसीलिए लिखने के बजाय 3 डॉट आप लगा देते हैं। अभी आपने देखा दोस्तों ऊपर वाले में क्या फ़र्क था, ऊपर वाले में दोस्तों आपके 2 ऊपर थे, 1 नीचे था। यहाँ पर आपका दोस्तों 1 ऊपर होगा, 2 नीचे होंगे, तो ये दिखाएगा आपका इसीलिए। आप बोलते हैं चूँकि हमें ये दिया गया है तो इसीलिए हमने ये किया, तो दोनों ही दोस्तों आपका चूँकि भी आ जाएगा, इसीलिए भी आपका वहाँ पर आ जाएगा। अगला दिखता है दोस्तों आपका त्रिभुज का। त्रिभुज मतलब दोस्तों आपका ट्रायंगल जो आपका होता है, इसको दिखाने के लिए दोस्तों आप त्रिकोण का साइन बना देते हैं। 3 कोणों वाले यहाँ पर छोटा सा साइन यहाँ पर बना देंगे दोस्तों, तो ये त्रिभुज को दिखाएगा। तो शॉर्ट में दोस्तों आप त्रिभुज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला दिखता है दोस्तों आपका ओम का। ओम मतलब आपको पता होगा दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो इसको दिखाने के लिए आप शॉर्ट में इस प्रकार का साइन बना देते हैं। अगला दिखता है दोस्तों आपका इनफाइनाइट अर्थात अनंत का। जब भी दोस्तों आपको नंबरों को अनंत दिखाना होता है, पहले आप देखते हैं 1 2 3 श्रृंखला लिखते हैं, फिर डैश करके दोस्तों आप इनफाइनाइट कर देते हैं। इनफाइनाइट मतलब आपका दोस्तों अनंत, तो इसको आप दोस्तों इस प्रकार से दिखाते हैं। अगला देखता है दोस्तों आपका पाई। पाई मतलब आपका दोस्तों 22/7 मान होता है, तो पाई को लिखने के लिए दोस्तों आप इस प्रकार का साइन बनाते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका ओमेगा। ओमेगा का इस्तेमाल दोस्तों आप बहुत बार करते हैं कोणीय वेग को दिखाने के लिए दोस्तों। जो आपका कोणीय वेग होता है अर्थात एंगुलर वेलोसिटी होती है, उसको दिखाने के लिए दोस्तों आप खास तौर पे ओमेगा का इस्तेमाल करते हैं। और भी दोस्तों कई जगह पर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ओमेगा होता है, डब्ल्यू की तरह आप बनाते हैं, थोड़ा सा घुमावदार डब्ल्यू बनाएंगे, तो ये दोस्तों आपका ओमेगा को दिखाता है। अगला देखता है दोस्तों आपका अंश का। अंश को दोस्तों आप डिग्री भी बोलते हैं, तो अंश यहाँ पर आप छोटा सा लगा रहता है, आपने देखा होगा 90 डिग्री को आप दोस्तों अंश भी बोलते हैं। तो ऊपर से आपका डिग्री जो होता है वही आपका दोस्तों अंश का होता है। अगला देखिए दोस्तों आपका दिखता है लंब। लंब का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपका जो परपेंडिकुलर होता है। आपने मान लीजिए दोस्तों 2 लाइनें खींची, पहली वाली आपकी तिरछी वाली ए हो गई और खड़ी वाली आपकी बी हो गई, तो आप कहते हैं दोस्तों बी जो है ए पे परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दिखाते हैं कि बी आपकी ए पर परपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप लिख देते हैं। तो परपेंडिकुलर का इस्तेमाल आप इस प्रकार करते हैं। अगला दिखता है दोस्तों आपका थीटा। थीटा मतलब दोस्तों आपका कोण को रिप्रेजेंट करता है। खासतौर पे आपने देखा होगा दोस्तों 2 कोण हैं, 2 रेखाएं दोस्तों, यहाँ पर इनके बीच का बनने वाला कोण जो आपका है उसे आप थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका फाई आता है। फाई दोस्तों एक 0 के ऊपर आप डंडा खींच देते हैं तो आपका फाई आता है। फाई को दोस्तों आप खासतौर पर एम्प्टी स्पेस दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप दोस्तों खाली समुच्चय को दिखाने के लिए, खाली फंक्शन को दिखाने के लिए भी दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फाई आप यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 के ऊपर दोस्तों आप एक डंडा खींच दें, तो रिक्त समुच्चय को दिखाने के लिए भी दोस्तों आप फाई का इस्तेमाल करते हैं। अगला दिखता है दोस्तों आपका बीटा। बीटा दोस्तों आपका ग्रीक वर्ड है, तो बीटा का इस्तेमाल आप बीटा रेज के लिए भी करते हैं दोस्तों, बीटा किरणों के लिए भी करते हैं। और बीटा दोस्तों आपका वेरिएबल में भी आपका इस्तेमाल होता है। तो बीटा आपका यहाँ पर इस प्रकार से बी के दोस्तों आप थोड़ा सा नीचे को लाइन खींच देंगे, तो ये आपका बीटा को दिखाता है। अगला आता है दोस्तों आपका बराबर का, इक्वल का। आपको पता होगा, मशहूर है। बराबर मतलब आपका जो दोनों क्वांटिटियाँ दोस्तों आपकी बराबर हैं तौलने में, तो वहाँ पर आप बोल देते हैं दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं। 2 पैरेलल लाइनें दोस्तों आप स्ट्रेट में खींच देते हैं।
अगला देखिए दोस्तों आपका नॉट इक्वल अर्थात बराबर नहीं है, तो उसके लिए दोस्तों आप बराबर के ही ऊपर एक क्रॉस कर देते हैं। आपने क्रॉस कट कर दिया तो इसका मतलब क्या है, दोनों संख्या बराबर नहीं है, नॉट इक्वल हैं। अब जैसा कि आप बता दें कि 3 5 के बराबर नहीं है तो आप नॉट इक्वल का बीच में साइन लगा देंगे। वैसे ही दोस्तों अगला देखिए यहाँ पर आपका वर्गमूल दिखता है। वर्गमूल मतलब दोस्तों आपका स्क्वायर रूट। जब भी आपको वर्गमूल निकालना होता है पता होगा आपको, मान लीजिए आपको 25 का वर्गमूल निकालना है तो आपका लिखा गया है तो आप अंडर रूट से दोस्तों शॉर्ट में दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब आपका वर्गमूल है। अगला देखिए दोस्तों आपका प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल यहाँ पर दोस्तों ग्रामेटिकली आपका होता है जब आप क्वेश्चन पूछते हैं या फिर आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है या रिक्त स्थान को खाली स्थान को पूछा जाता है तो वहाँ पर आपका छोटा सा एक क्वेश्चन मार्क होता है, तो उसका मतलब दोस्तों आपको वही पूछा गया है, तो ये आपका यहाँ पर दिखाता है प्रश्नवाचक। अगला देखिए दोस्तों अल्फ़ा आता है। अल्फ़ा आपका रेस के लिए भी आता है दोस्तों, अल्फ़ा ग्रीक वर्ड है। अल्फ़ा का इस्तेमाल दोस्तों आपका अल्फ़ा किरणों के लिए भी होता है और अल्फ़ा का इस्तेमाल दोस्तों आपका वेरिएबल के लिए भी होता है। तो अल्फ़ा इस प्रकार का आप ए को थोड़ा सा आप दोस्तों 2 पूछे बना देंगे तो ये आपका दोस्तों अल्फ़ा हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों आपका समांतर का। समांतर मतलब दोस्तों आपका पैरेलल। 2 लाइनें दोस्तों आपकी बराबर समांतर हैं, एक ए है दूसरी वाली आपकी बी है दोस्तों, दोनों के बीच का कोण आपका 0 है देखिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसको आप बोलते हैं दोस्तों समांतर। तो इस प्रकार से आप लिख देते हैं। लिखने का क्या तरीका होता है, ए समांतर है बी के, तो ये दोस्तों आपका समांतर को दिखाता है। अगला देखिए दोस्तों आपका समरूप, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। समरूप का मतलब होता है दोस्तों आपका सिमिलर। अब देखिए सिमिलर को आपका दिखाने का तरीका क्या है, एक थोड़ा सा आप दोस्तों धारा प्रवाह टाइप का यहाँ पर बना देंगे, छोटा सा आप लाइन को दोस्तों यहाँ पर धारा प्रवाह की तरह वेरिएशन की तरह दोस्तों आप दिखा देंगे, तो ये दोस्तों आपका समरूप को दिखाता है। समरूप का मतलब क्या होता है दोस्तों, समान रूप। देखिए आपका अर्थ से ही आपको पता चल रहा होगा, जो आपका स्वरूप है, जो आपका दोस्तों दिखने का तरीका है, आकार है, वो आपका समान होगा। जैसा कि आपका देखिए एक आपने त्रिभुज बनाया छोटा वाला, एक बड़ा वाला त्रिभुज बनाया, तो आप देखते हैं दोनों का ही दोस्तों देखने में क्या है, एकदम बराबर रूप है, समान रूप है। इनके कोण भी दोस्तों आपके बराबर होते हैं लेकिन आपका आकार दोस्तों अलग अलग होता है, तो इसको आप समरूप कहते हैं। त्रिभुज ए समरूप है त्रिभुज बी के, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका अनुपात। अनुपात मतलब आपका रेशियो दोस्तों, आपको पता होगा जब आप बांटते हैं तो वहाँ पर आप अनुपात का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो अनुपात में आप 2 डॉट लगा देते हैं, 2 डॉट आपने लगाए तो ये दोस्तों आपका अनुपात को दिखाता है। अगला देखिए दोस्तों यदि आपने 4 डॉट को लगा दिया तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 डॉट में आपके 2 डॉट 1 अनुपात हो गया, 2 डॉट आपके 2 अनुपात हो गए। तो कहने का मतलब है दोस्तों आपके जब दोनों अनुपात बराबर होते हैं, जैसा कि आपका देखिए 3/6 है और आपका दोस्तों 6/12 है, तो दोनों ही दोस्तों समान अनुपात में है, क्योंकि आप दोनों को काटेंगे तो आपको 1/2 मिलता है। तो इसका मतलब आपके दोनों ही क्या है दोस्तों, बराबर अनुपात में है, केवल आपका रूप जो है आपका अलग हो गया। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए समान अनुपात को दिखाएगा। तो आपका समानुपात मतलब आपका स्टेयर रेशियो मतलब वही होता है दोस्तों आपका समानुपात, दोनों अनुपात जब बराबर होते हैं। अगला देखिए दोस्तों आपका आता है और को दिखाने के लिए दोस्तों आप एक कैप का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए आपको ए और बी बोलना है तो आप ए और बी इस प्रकार से लिख देते हैं, तो यहाँ पर छोटी सी कैप आप दोस्तों ऊपर को लगा देंगे तो ये आपको और को दिखाता है। अगला देखिए दोस्तों आपका फैक्टोरियल। अब देखिए दोस्तों फैक्टोरियल आपका हिंदी में यदि आप देखेंगे इसको तो आपका विस्मयवादी होता है दोस्तों, जो आपका आश्चर्यजनक होता है उसमें आप इस प्रकार का साइन लगाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में दोस्तों आपका ये, या फिर आप विज्ञान में कहें, साइंस में कहें, तो आपका फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है दोस्तों, यदि आपने 4 के पीछे फैक्टोरियल लगा दिया तो इसका मतलब होता है आपका 4 × 3 × 2 × 1, अर्थात दोस्तों 4 × 12 × 24, तो 24 आपका इसका मान होता है। तो फैक्टोरियल का मतलब हुआ दोस्तों आपका अलग अलग फैक्टरों को, आप संख्या के अलग अलग फैक्टरों को, जितना भी आपको जो भी संख्या दिया वहाँ से लेकर 1 तक के फैक्टरों का दोस्तों आपका गुणनफल जो होता है वो आपका फैक्टोरियल होता है। अगला देखिए दोस्तों आपका फलन। फलन का मतलब होता है दोस्तों आपका फंक्शन। आपने फंक्शन देखा होगा दोस्तों, एक फैमिली को दिखाता है, अर्थात एक समुच्चय को दिखाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, यदि आप x का फंक्शन देखते हैं तो आप f(x) करते हैं, आप कहते हैं कि फलन जो है x में है, और वैसे दोस्तों आप y में फलन देखते हैं तो आपका f(y) आप करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फैमिली को एक रिप्रेजेंट करता है फलन अर्थात फंक्शन। अगला देखिए दोस्तों आपका आता है की दर से। की दर से मतलब दोस्तों आपका एट द रेट आप बोलते हैं इसको, एट द रेट। तो इसका मतलब यही होता है दोस्तों एट द रेट मतलब आपका की दर से। आप जैसा कि कहते हैं दोस्तों ब्याज, साधारण ब्याज की दर से, 6% साधारण ब्याज की दर से, तो इसको आप एट द रेट के माध्यम से दोस्तों रिप्रेजेंट शॉर्टकट में कर सकते हैं। अगला दिखता है दोस्तों आपका जैसा कि आप बोलते हैं कि जैसा कि हमें दिया गया है, जैसा कि आपका होता है a - b और b - a, तो इसीलिए आप कह देंगे कि आपका जो आपका फॉर्मूला होगा अप्लाई करते समय वो आप यहाँ पर लगा देंगे। तो जैसा कि मतलब आपका दोस्तों ऊपर एक डॉट लगाया आपने, नीचे वाला आपका एक कॉमा हो गया, मतलब आपका अनुपात में 2 डॉट होते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें आपका नीचे वाला डॉट आप कॉमा के रूप में बना देंगे तो आपको जैसा कि साइन मिल जाएगा।
अगला देखिए दोस्तों आपका प्रत्यय। प्रत्यय मतलब होता है दोस्तों आपका डिवाइड। एक प्रकार से जब आप कहते हैं कि 2 के प्रति 3 आप ज्ञात कीजिए तो आपका 2 प्रति 3, या फिर आप कहते हैं दोस्तों प्रति सेकंड। आपने मान लीजिए आपको वेग का मात्रक पूछा गया, चाल का मात्रक पूछा गया, तो आप कहते हैं मीटर प्रति सेकंड, मतलब मीटर बट्टी सेकंड। तो प्रति का मतलब आपका बट्टा दोस्तों। तो बट्टा को इस प्रकार से आप थोड़ा सा लाइन को इस प्रकार से दोस्तों ढाल दे करके खींचेंगे तो आपको प्रति को दिखाएगा, अर्थात आपका दोस्तों पर को दिखाएगा। इसको आप पर बोलते हैं इंग्लिश में। अगला देखिए दोस्तों आपका कोष्टक। अब कोष्टकों में आपको पता होगा दोस्तों मुख्य तौर पर आपके 4 कोष्टक होते हैं, जिनमें से आपका दोस्तों एक छोटा कोष्टक होता है जो आपका 2 सर्कलों का दोस्तों सेमी सेगमेंट होता है। आपने देखा होगा सर्कल इस प्रकार का होता है। छोटे छोटे आप सेगमेंट ले लें इनके दोस्तों, छोटे छोटे अंशों को ले लें तो ये दोस्तों आपका क्या बनाता है, छोटा कोष्टक बनाता है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर कोष्टक हो गया। कोष्टक का इस्तेमाल आप करते हैं दोस्तों जब आपको सेपरेट करना होता है क्वांटिटी को। मान लीजिए आपको 2 ऋण 2 लिखना है, 2 ऋण 2, तो यहाँ पर देखिए आपने सेपरेशन के लिए दोस्तों छोटे कोष्टक का इस्तेमाल कर लिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कोष्टकों का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही देखिए दोस्तों आपका मझला कोष्टक होता है जो आपका मिडल कोष्टक होता है। छोटा कोष्टक मतलब आपका दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट आप बोलते हैं। मझला मतलब दोस्तों आपका मिडल ब्रैकेट, मिडल मतलब आपका बीच का। ये दोस्तों कैसा होता है देखिए आपका बीच में दोस्तों इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। आप इस प्रकार से बनाएंगे। छोटा आपका होता था दोस्तों बिल्कुल सिंपल, लेकिन यहाँ पर आपका छोटा सा वेरिएशन आप दे देंगे तो ये आपका दोस्तों मझला को दिखाता है। वैसे आप यहाँ से भी थोड़ा सा वेरिएशन देंगे तो ये दोस्तों आपका मझला को दिखाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो गया मिडल में। मिडल का इस्तेमाल क्या करते हैं, कब करते हैं दोस्तों आप, जब देखिए आपने छोटा कोष्टक इस्तेमाल कर लिया तो आप 2 कोष्टकों को दोस्तों एक बार में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कन्फ्यूजन होता है। तो वहाँ पर आप एक छोटे को कर देंगे, उसके बाद आप मझला करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप बड़े को करेंगे। तो इनका क्रम होता है, पहले आप छोटे कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं, फिर आप बड़े का, मझले का, फिर आप दोस्तों बड़े का। और ओपन करने का भी दोस्तों इनका क्रम होता है, पहले आप छोटे को खोलते हैं या फिर इससे भी पहले दोस्तों आप लाइन कोष्टक को खोलते हैं, जो आपका लाइन प्रकार का रेखा प्रकार का होता है, रेखा कोष्टक बोलते हैं। तो सबसे पहले आप रेखा कोष्टक को खोलते हैं, उसके बाद आप छोटे कोष्टक को खोलते हैं, फिर आप मझले को खोलते हैं, फिर आप बड़े कोष्टक को खोलते हैं। तो बड़ा कोष्टक आपका होता है दोस्तों कैपिटल। इसमें क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ये आपका स्क्वायर को काट के बना होता है। आपका स्क्वायर होता है इस प्रकार का, यदि आप कोनों को काट दें दोस्तों तो आपका बड़ा वाला ब्रैकेट बनता है। तो आपका यहाँ पर देखिए बड़ा कोष्टक अर्थात कैपिटल ब्रैकेट दोस्तों आपका बनता है। ये आपका सबसे बाद में खोलने वाला होता है। अब आता है दोस्तों आपका से बड़ा। से बड़ा मतलब आपका दोस्तों ग्रेटर देन। जब आपको दिखाना होता है कि मान लीजिए आपका 5 4 से बड़ा है तो आप दिखा देते हैं कि 5 जो है 4 से बड़ा है, तो 5 ग्रेटर देन 4। और वैसे दोस्तों यदि आपको छोटा दिखाना होता है, नीचे वाला छोटा देखिए, छोटे में आप क्या कर देंगे, यहाँ पर 4 छोटा है 5 से। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका मुंह जिधर को खुला होगा कोष्टक जो आपका साइन है चिन्ह का, वो आपका दोस्तों बड़ा होगा। मुंह खुला हुआ है मतलब बड़ा है, और मुंह बंद है तो आपका वहाँ पर छोटा है। एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपका जो बड़ा मुंह खोलने वाला होता है, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, तो वो आपका यहाँ पर देखिए बड़ा हो गया, और जो चुपचाप रहेगा, खामोश रहेगा डर के मारे, तो वो छोटा हो गया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों आपका लगभग आता है। लगभग मतलब होता है दोस्तों आपका अप्रोक्सीमेट, अर्थात लगभग। जब आप कहते हैं दोस्तों आपने मान लीजिए दशमलव में मान निकाला, 1/3 का ही मान देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों आपका जब मान आता है तो आपका अनुपात के बाद आप 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक देखते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं लगभग इतना होगा। तो वहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट जब दिखाना होता है तो वहाँ पर आप इस प्रकार का धारा प्रवाह दोस्तों 2 तिरछी लाइनें बना देते हैं। यदि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट है दोस्तों वहाँ पर आप बराबर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका बराबर नहीं है, एकदम छोटा सा ऊपर नीचे, थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत कम मात्रा में दोस्तों ऊपर नीचे होना चाहिए, तो वहाँ पर आप इस प्रकार का चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला दिखता है आपको घनमूल का। घनमूल आपका दोस्तों होता है, आपने वर्गमूल का देखा था, इस प्रकार का था। घनमूल मतलब दोस्तों आपका क्यूब रूट आप बोलते हैं इसको, अर्थात दोस्तों आपका तीसरे मूल को आप देखते हैं तो इसमें आप बाहर से दोस्तों 3 लगा देते हैं। वर्गमूल के ही बाहर से आप 3 लगा देंगे तो ये दोस्तों आपका घनमूल को दिखाता है। वैसे आपको 4th मूल को देखना है दोस्तों, 4th मूल को देखना है तो यहाँ पर आप 4 लगा देंगे, 5th मूल को देखना है यहाँ पर आप 5 लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके मूल बनते हैं। तो यहाँ पर आपका घनमूल हो गया। घनमूल के लिए आप यहाँ पर इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों आपका आता है टाउ। टाउ का इस्तेमाल दोस्तों आप समय के लिए करते हैं, जो आपका श्रांत काल है तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों टाउ का। तो टाउ में क्या होता है आपका दोस्तों, यों किया आपने 20 टाइप का दोस्तों एक बना दिया, एक कुंडी टाइप का दोस्तों आपने बना दिया, तो ये दोस्तों आपका टाउ को दिखाता है। तो यहाँ तक दोस्तों आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद आपके बचे हुए साइनों को बताएंगे। अभी महत्वपूर्ण वाले साइन आपके बचे हैं, उनको दोस्तों आपको दूसरे वाले पार्ट में करा देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।